Konnichiwa everybody and welcome back to yet another weird video. Yep, we are talking about The Witcher and I know कि हेनरी कैविल सीजन 3 के बाद विचर का रोल प्ले नहीं कर रहे हैं and there is a really high chance कि मैं सीजन 3 के बाद विचर को कंटिन्यू नहीं करेगा because let me be honest मैंने विचर को हेनरी कैविल की वजह से ही स्टार्ट किया था but hey at least we got 3 seasons and अपन उन्हीं में से 2 सीजन्स के बारे में बात करेंगे so बिना किसी काले जीनी को अपने अंदर लिए चलिए शुरू करते हैं। Wait a second, what? अबे क्या क्या लिख दे रहा है? तो विचर का ऑब्वियसली सीजन 3 आने वाला है एंड प्रोबेबली मैं सीजन 3 के बाद कंटिन्यू नहीं करूंगा क्योंकि मैंने विचर को हेनरी कैविल की वजह से स्टार्ट किया था। मैंने गेम्स नहीं खेली थी, मैंने कोई नॉवेल्स नहीं पढ़े थे एंड मैंने विचर का सीजन 1 एंड 2 देखा और उसके बाद से मैंने विचर के गेम्स खेले। मैंने अभी भी नॉवेल्स तो नहीं पढ़ी लेकिन एटलीस्ट गेम तो खेला ही। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट व्हाट डू आई थिंक ऑफ विचर एज अ शो एंड सिंस विचर के सीजन 1 एंड सीजन 2 को अच्छा खासा टाइम हो गया है तो अगर तुम सीजन 1 एंड 2 के बारे में भूल गए हो तो ये एक रिकैप टाइप की वीडियो भी हो सकती है तुम्हारे लिए। सो द विचर का सीजन 1 इट इज मोर लाइक द एडवेंचर्स ऑफ विचर क्योंकि इसका सीजन 1 ऑब्वियसली स्टोरी और इसके वर्ल्ड को एक्सपैंड करने की कोशिश तो करता है लेकिन वो ज्यादा फोकस करता है गेरल्ट एज अ मेन कैरेक्टर को सेटअप करने के लिए विच इज अ गुड थिंग क्योंकि अगर तुम डायरेक्टली स्टोरी या फिर अपने वर्ल्ड के एक्सपेंशन पे फोकस करने लगोगे बिना अपने मेन कैरेक्टर को थोड़ी भी डेप्थ या फिर डेवलपमेंट दिए सो पीपल वोंट रिलेट टू इट या फिर लोगों को वो ज्यादा लाइकेबल नहीं लगेगा। बट इस चीज के साथ भी एक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने विचर का सीजन 1 और सीजन 2 एक साथ देखा था लेकिन फिर भी मुझे सीजन 1 के बारे में बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं है बिकॉज़ एज आई सेड द विचर का सीजन 1 इज मोर लाइक द एडवेंचर्स ऑफ विचर। hours later. एंड विचर के सीजन 1 से जो चीजें सबसे ज्यादा मेमोरेबल है वो एक्चुअली अर्थ शेकिंग इवेंट्स नहीं है, इनफैक्ट वो फाइट सीक्वेंसेस होंगे या फिर हार्डकोर सेक्स सीक्वेंसेस होंगे, यही सारी चीजें हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे सीजन 1 से जो चीजें याद है वो कुछ ऐसी है कि विचर एक अपने मॉन्स्टर हंट पे निकला हुआ है और वो उस मॉन्स्टर हंट से पैसे बनाता है एंड ही डजंट गिव अ फक अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट हिम। सो बेसिकली द विचर या फिर गेरल्ट ऑफ रिविया या फिर द लोन वुल्फ जो भी तुम उसे बोलो इज प्लेड बाय नन अदर देन द हेनरी कैविल इज अ वेरी बैड एस कैरेक्टर जो कि स्वॉर्ड फाइट्स करता है एंड वो मॉन्स्टर्स को मारता है पैसों के लिए और वो उनके लिए मॉन्स्टर्स मारता है जो उसे पैसे दे उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए एंड ही हैज अ टन ऑफ सेक्स और उसके पास बहुत ही अपसर्ड पावर्स होती है और ये पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब वो एक काला एलिक्सर पीता है। एंड ऑन द अदर हैंड गेरल्ट की चाइल्ड ऑफ सरप्राइज जो कि सिरी है वो भी एक अजीब सी पावर पोजेस करती है जो कि स्क्रीमिंग से रिलेटेड है और वो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है जो कि फ्यूचर को तबाह करेगी एंड समथिंग सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। एंड येनिफर ऑफ वेंगरबर्ग जो कि अपने गेरल्ट ऑफ रिविया की कभी हाँ भी और कभी नहीं भी टाइप की लव लाइफ वाली लाइफ पार्टनर रहती है। उसके अंदर बहुत सारा केओस रहता है लेकिन वो फिजिकली एंड मेंटली डिसेबल्ड लड़की रहती है सीरीज के स्टार्ट में। एंड टेसेया येनिफर की पोटेंशियल को देखती है और उसे वापस लेके आती है आर्टूजा में और वहां पे उसे ट्रेन करती है एंड टाइम के साथ येनिफर एक बहुत ही पावरफुल मेज बन जाती है एंड यही सारी चीजें चल रही होती है पैरेलली एज अ स्टोरी। एंड जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि मैंने विचर की कोई भी गेम्स नहीं खेली थी या फिर मैंने कोई भी नॉवेल्स तक नहीं पढ़ी थी जब मैंने विचर को स्टार्ट किया था एंड वो शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि विचर भी बहुत सारे अलग अलग किंगडम्स की बात करती है लेकिन जहाँ पे अगर तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो गेम ऑफ थ्रोन्स के इंट्रो में ही सारे 7 किंगडम्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है लेकिन ऐसा कुछ विचर में नहीं किया जाता है एंड इस वजह से शुरू के 1-2 एपिसोड में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। एंड बाय द वे अगर तुमने विचर नहीं देखी और तुम सोच रहे हो कि शुरू के 1-2 एपिसोड्स में ही ये कंफ्यूजन रहता है तो नहीं, ये कंफ्यूजन तो 1-2 एपिसोड्स में रहता है लेकिन आगे चल के थोड़े और कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं क्योंकि विचर के सीजन 1 में प्रेजेंट और पास्ट दोनों की स्टोरीज पैरेलली चल रही होती है और दोनों में ही विचर एकदम सेम एग्जैक्ट लुक में रहता है तो वो कभी कभी थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। एंड जो 2 स्टोरीज पैरेलली चल रही होती है उनमें से एक होती है पास्ट की और वो जो पास्ट वाली होती है वो होती है सिरी के माँ के टाइम की और उसी टाइम की जब गेराल्ट ने चाइल्ड ऑफ सरप्राइज को क्लेम किया था। एंड जो दूसरी स्टोरी पैरेलली चल रही होती है वो होती है प्रेजेंट की और इस प्रेजेंट टाइम में सिरी के किंगडम पे अटैक हो गया होता है और सिरी भाग रही होती है और वो भाग रही होती है गेराल्ट को ढूंढने के लिए क्योंकि वो गेराल्ट की चाइल्ड ऑफ सरप्राइज है। सो दिस इज एक्जैक्टली व्हाट सीजन 1 इज ऑल अबाउट, वेरी बैड एज फाइट सीन्स, मॉन्स्टर हंटिंग और आगे की स्टोरी को सेटअप करना एंड बहुत सारी ठरक एंड थोड़ी बहुत सेक्स सीन्स एंड अ बिट ऑफ कॉमेडिक रिलीफ एंड थोड़े बहुत सरप्राइजेस एंड बहुत सारे क्वेश्चंस। एंड देन कम सीजन 2 और सीजन 2 सीजन 1 के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, भले इसमें ठरक कम है लेकिन स्टिल इंटरेस्टिंग तो है। सो सीजन 2 में हमें और भी ज्यादा बैड एस फाइट सीक्वेंसेस देखने मिलते हैं, हमें और भी बहुत सारी शॉर्ट फाइटिंग्स देखने मिलती हैं लेकिन इवन मोर हमें और ज्यादा मॉन्स्टर्स देखने मिलते हैं। एंड सीजन 2 सीजन 1 के कंपैरिजन में थोड़ी बहुत ठरक और सेक्स की कमी रखता है एंड देयर इज अ रीजन टू इट क्योंकि सीजन 2 में विचर और सिरी दोनों यूनाइट हो जाते हैं एंड सिंस वो यूनाइट हो जाते हैं तो अब गेराल्ट का काम है सिरी को बचाना लेकिन सिरी चाहती है कि वो खुद को खुद
बचाने के लायक हो। एंड सिंस अब सिरी गेराल्ट की जिम्मेदारी है तो गेराल्ट सिरी को वहीं लेके जाता है जहाँ पे सारे विचेस यूनाइट होते हैं। एंड इसी सीजन में हम काइंड ऑफ मल्टीवर्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। एंड इस सीजन में सिंस येनिफर की पावर्स खत्म हो चुकी हैं, जो कि उसने अपने पावर का डिस्प्ले किया था उतनी बड़ी आग का प्रोजेक्शन करके, इट वाज रियली अमेजिंग, लेकिन उसकी पावर्स खत्म हो जाती हैं और इसी वजह से वो सिरी की पावर्स को चाहती है। एंड दूसरे डायमेंशन के जो मॉन्स्टर्स हैं या दूसरे डायमेंशन के बीइंग्स है वो भी सिरी की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं क्योंकि उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है कंपेयर टू एनीवन ऑन द अर्थ। एंड दूसरी तरफ वेसेमिर जो कि विचेस का लीडर रहता है सीजन 2 के टाइम पे, वो भी बहुत ज्यादा डीप थॉट्स में है क्योंकि विचेस खत्म होते जा रहे हैं, वो धीरे धीरे मरते जा रहे हैं और विचेस बनाने का कोई नया तरीका है नहीं। एंड विचर के सीजन 2 में ही हमें बताया जाता है कि विचेस एक्चुअली बनते कैसे हैं और ये कितना ज्यादा पेनफुल प्रोसेस है और इसमें कितने सारे बच्चे मर जाते हैं। एक्चुअली बस गिने चुने 4, 5 या 10 बच्चे ही बचते हैं जो कि एंड में जाके विचेस बनते हैं और बाकी सारे मर जाते हैं इस प्रोसेस में। एंड सिंस ये प्रोसेस इतना ज्यादा डेंजरस है और वो इतनी सारी जानों को खतरे में डालता है तो इसी वजह से इस प्रोसेस को हॉल्ट पे लगा दिया जाता है और ये प्रोसेस दोबारा से परफॉर्म नहीं किया जाता और इसी वजह से वेसेमिर बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है क्योंकि इस तरह से विचेस की पूरी रेस खत्म हो जाएगी। एंड विचर के सीजन 2 में ही हमें गेराल्ट का पास्ट भी दिखाया जाता है और उसका उसके माँ के साथ कनेक्शन दिखाया जाता है और वो विचर एक्चुअली कैसे बना ये पूरी स्टोरी तो हमें नहीं दिखाई जाती, लेकिन हमें थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया जाता है और उसी से तुम्हें अंदाजा लग जाता है कि एक्चुअली होता क्या है। एंड सिंस सिरी आती है गेराल्ट के साथ विचर के फोर्ट पे तो वहां पे उसे पता चलता है कि वो एक्चुअली प्योर ब्लड की है और उसके ब्लड से और ज्यादा विचेस को बनाया जा सकता है, लेकिन गेराल्ट इस चीज को मना कर देता है। Anyways, you get the point. He is a nice guy. But then आगे चल के धीरे धीरे और भी बहुत सारे कांड होने लगते हैं और सिरी भी ट्रेन करती है एंड शी इज गोइंग टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फ्यूचर, लेकिन करेंटली तो वो उतना ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। इवन दो सिरी की केओस एबिलिटीज बाकियों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और बहुत ज्यादा यूनिक है एंड वो बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी अभी तक सिरी उसे कंट्रोल नहीं कर सकती है। एंड सिंस वो कंट्रोल नहीं कर सकती है तो वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकती है। एंड विचर का सीजन 2 बहुत अच्छे खासे नोट्स पे खत्म होता है, जैसे कि लास्ट के कुछ एपिसोड्स में एक अच्छी खासी फाइट सीक्वेंस होती है जिसमें सिरी किसी और के कंट्रोल में रहती है एंड वहां पे वो अजीबोगरीब ड्रैगन्स या फिर तुम डायनासोर टाइप के बीइंग्स को बोल दो, उनसे विचेस को लड़वाती है। उसमें बहुत सारे विचेस मर भी जाते हैं एंड उनमें से जो सबसे बड़ा रहता है उससे गेराल्ट की भी अच्छी खासी फाइट होती है, बट यू नो कि गेराल्ट हीरो है तो गेराल्ट जीत ही जाएगा इन दी एंड। एंड सीजन खत्म होने तक गेराल्ट, सिरी और येनिफर इंटरडायमेंशनल ट्रैवल भी करते हैं सिरी की पावर्स की वजह से, लेकिन वो वापस भी आ जाते हैं एंड इस चीज को हम श्योरली सीजन 3 में एक्सप्लोर और भी ज्यादा करने वाले हैं। बट इससे भी ज्यादा जो शॉकिंग चीज है वो है एक्चुअली सिरी के डैड से रिलेटेड, क्योंकि विचर का सीजन 2 खत्म होता है इस सीजन के सबसे बड़े रिवील से, जो कि होता है सिरी के डैड एक्चुअली जिंदा हैं और जिन लोगों ने सिरी के किंगडम पे अटैक किया था उनको लीड कर रहे हैं सिरी के डैड। एंड सिरी की स्टोरी की इस एस्पेक्ट को भी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा आगे आने वाले विचर के सीजन 3 में फॉर श्योर। सो ओवरऑल व्हाट डू आई थिंक ऑफ विचर एज अ शो? तो विचर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया एंड इट वाज अ रियली फैसिनेटिंग एडवेंचर फॉर मी। एंड क्या विचर वर्थ वॉचिंग है एंड डू आई रिकमेंड इट? तो हाँ, मैं विचर को रिकमेंड ऑब्वियसली करूंगा ही एंड विचर इज रियली गुड एंड आई विल से कि तुम जाके इसे देखो। इवन दो हेनरी कैविल इसे सीजन 3 तक ही प्ले कर रहे हो तो तुम सीजन 3 तक ही देखो, लेकिन एटलीस्ट देखो। एंड या विचर एक रेटेड आर शो है तो अगर तुम 18 से ऊपर के हो तो ही जाके देखना। एंड एज आई सेड हेनरी कैविल इसे सीजन 3 तक ही प्ले करने वाले हैं, सो आई विल बी वॉचिंग इट टिल सीजन 3, क्योंकि लियाम हेम्सवर्थ ओके ही इज गुड बट ही इज नॉट हेनरी कैविल। एंड अगर तुम विचर के ओरिजिन और उसके वर्ल्ड को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो बिना बुक्स को पढ़े या फिर बिना गेम्स को खेले, तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल एक एनिमेटेड मूवी जिसका नाम है नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ और ये मूवी 1.5 घंटे की ही है। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। वीडियो खत्म। सो अगर तुम कहीं से भी इस चैनल पे नए आ गए हो, जो कि तुम प्रोबेबली आए होगे, सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच ऑसम वीडियोस। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो या फिर नहीं भी आई हो तो भी डू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, नॉट विद योर फैमिली, क्योंकि विचर एक 18+ रेटेड आर शो है। एंड अगर मैं इसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहीं कहीं आ रही होगी और उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। Until we meet again, peace out. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.